मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान मुज़ाकरात एक बार फिर बहाल। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में शुरू होंगे। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी एजी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। ईरान अमरीका दो तरफ़ा मुलाकात के अलावा सैफ़रीक़ी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुकाम का कहना है सिफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर ट्रंप के कोर्ट में है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए बुरे नताइज होंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के साथ किसी मुआहदे पर बातचीत होना ज़रूरी है। स्टीव विटकोफ जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत करेंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। बरतानिया का ईरान पर नया वार। ईरान की मुतादिद शख्सियात एक इदारे पर नई पाबंदियां लगा दी। असासे मुंजमद सफरी पाबंदियां भी आयद। बरतानवी हुकूमत का कहना है पाबंदियां इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर लगाई गईं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने हालिया मुजाहिरों को अमरीका और इसराइल की साजिश करार दिया। कहा यह दरअसल बगावत की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी जिसे ईरानी कौम ने नाकाम बना दिया। शवाहिद से साबित है इन वाक़यात की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। वफाकी आईनी अदालत का कहना है हमदर्दी अखलाकियात कानून की जगह नहीं ले सकते। जजेस को बिला खौफ और इम्तियाज कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। सिंध हाईकोर्ट का तालिब इल्म को स्पेशल सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त देने का फैसला कलअदम। फैसले में कहा गया कानून ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। हाई कोर्ट हमदर्दी, मसवात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अकायद या सियासी अकायद नहीं बन सकते। ज़ाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। भारत से मैच न खेलने पर पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ICC के साबिक सदर एहसान मानी ने वाज़ेह कर दिया। इंडियन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ICC और PCB के साबिक सरबराह एहसान मानी ने कहा हुकूमती हिदायत पर मैच का बायकॉट करने पर पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। भारतीय टीम भी हुकूमत के कहने पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं गई थी। ये दोहरा म्यार इख्तियार नहीं किया जा सकता। खेल में सियासत का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया। अफसोस है मामले को खुशअस्लूबी से तय करने के बजाय ICC तमाशाई बनी रही। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गए। कौमी टीम के खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पाकिस्तान का 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच शेड्यूल। मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गई। मुल्की पेट्रोलियम कंपनी ने 47 अरब रुपए की लेवी चोरी तस्लीम कर ली। FIA कराची की इंक्वायरी के बाद 1 अरब रुपए की अदायगी कर दी। ज़राए के मुताबिक कंपनी ने 46 अरब रुपए के चेक्स और जायदाद गारंटी के तौर पर जमा करा दिए। साबिक CEO के इलेक्ट्रिक ताबिश गोहर समेत 13 मुल्जिमान नामजद। बेशतर के बयान कलमबंद। केस में ताहाल किसी नामजद मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को रियासती ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान में फौज तैनात करने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के फ्लोर से दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम। कहा पार्लियामेंट को अपने इख्तलाफात भुलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। बलूचिस्तान में महरूमी और लापता अफराद का बयानिया बेबुनियाद है। बलूचिस्तान में मारे जाने वाले ज़्यादातर अफराद
वही मिसिंग पर्सन्स हैं। अमन अमान की खराबी की वजह तेल की स्मगलिंग रुकना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 177 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान और 33 शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान और लीबिया का फौजी ताउन मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया की अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन के सेक्रेटरी जनरल का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद ने मुलाकात की। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन बढ़ाने पर जोर। फ़रीक़ैन का बाहमी ताउन पर मबनी हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग, दहशतगर्दी से निपटने के मुश्तरका आज़म का इरादा। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर रियर एडमिरल शाहीन ममदोफ का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमान की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर तब्दील। राव अब्दुल करीम पंजाब के नए IG पुलिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA बना दिया गया। DG FIA राजा रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा आज खुशाब का दौरा करेंगे। आबाई घरों का विजिट कराया जाएगा। तज़ीन व आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। खुसूसी हेलीपैड कायम। बानी PTI का जाती मौलजीन से मुआयना कराने के लिए अदालत से रुजू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर। बानी का जाती मौलजीन से मेडिकल चेकअप कराने की इस्तदा। अदालत ने जेल अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया। जो लोग वहाँ बराजमान हैं, आपको पता है उन्होंने काम नहीं किया। हम अपनी हुकूमत के सामने गए, अपने वज़ीर बल्दियात वज़ीर आला के सामने गए, उसको मंजूर कराया। अभी उसकी इंशाअल्लाह PWP हो रही है। तरह शहर की 26 बड़ी आर्टरीज हैं जिसको हमने उसमें टेकअप किया है और इंशाअल्लाह 5.5 अरब रुपए अप्रूव्ड हैं। हमने वज़ीर आला सिंध से अप्रूव करवा लिए हैं। आज PWP के बाद टेंडरिंग को मुकम्मल करके महीने के आखिर तक उन 26 सड़कों के ऊपर इंशाअल्लाह काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे मेरे शहर के वासियों को इंशाअल्लाह आसानी होगी। तकरीबन 4 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं कराची के 4 कॉरिडोर्स के ऊपर। लोग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, अनाप शनाप तो बका, लेकिन काम करने का किसी ने नहीं सोचा। 40 अरब रुपए कराची की तरक्की पर खर्च करेंगे। एक सियासी जमात की कोताही दूसरे पर डालना रिवायत बन चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से तकलीफ में हैं। मजीद 26 सड़कों पर तामीर की मंजूरी कल करा ली गई। कराची के 4 कॉरिडोर्स पर 4 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मेयर कराची ने तैमूरिया लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। भारत की आबी जहरियत बढ़ती जा रही है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना भारत की खतरनाक पॉलिसी है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में शदीद तरीन फौजी कब्जा कायम किए हुए है। कश्मीरी नौजवानों की जबरी गुमशुदगियाँ संगीन इंसानी अलमियाँ हैं। पसंद की शादी करने वाली खातून को शौहर के साथ जाने की इजाज़त। वफाकी आईनी अदालत ने पसंद की शादी का केस निपटा दिया। लड़की के वालिदैन को मुबैना जाली निकाह पर मुतल्लिका फोरम से रुजू की हिदायत। जस्टिस हसन रिजवी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।
एक और मासूम इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ गया। कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में 3 साला बच्चा मैनहोल में गिरकर जाम बहक। अली खेलते हुए निजी शादी हॉल के मैनहोल में गिरा। बच्चे की 8 सालगिरह थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने शादी हॉल सील कर दिया। मालिक को गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची हैदराबाद मोटरवे पर मुसाफिर वैन आगे जाने वाले ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में बच्ची समेत 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। बदकिस्मत खानदान शादी की तकरीब में शिरकत के लिए टंडो आदम से कराची जा रहा था। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। लाहौर में बसंत की बहार, तैयारियां जोरदार। धड़ाधड़ पतंगों की खरीदारी। अंदरूनी लाहौर पतंगों की दुकानों पर रश। 1 तावा गुड्डा 400 रुपए, 1.5 तावा 600 रुपए में फरोख्त। पतंग 1000 रुपए में बिकने लगी। 2 पीस डोर का पिन्ना 10,000 रुपए में दस्तयाब। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 2000 रजिस्टर पॉइंट्स मौजूद हैं। भारत की जारहाना पॉलिसी जनूबी एशिया में जौहरी खतरात पैदा करने लगी। भारतीय आर्मी चीफ की LOC पर न्यू नॉर्मल का झूठा बयानिया दोहराने की कोशिश। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के भारतीय जारहियत जायज साबित करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद। मुबैना 22 मिनट की कार्रवाई हकीकत में हुई ही नहीं। ये भारतीय प्रोपेगेंडा है। दर हकीकत मई 2025 में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को भारी नुकसान के बाद जंगबंदी पर मजबूर किया। पाकिस्तान का अज़्म खुद मुख्तारी की हिफाजत है। जबरदस्ती पर मबनी कोई न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता। मार्का हक में शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत पर जंगी जुनून सवार। दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। मोदी सरकार का दिफा पर 85 अरब 40 करोड़ डॉलर खर्च करने का प्लान। नए हथियारों की खरीदारी के लिए रकम में 21% इजाफा। भारतीय वज़ीर दिफा का कहना है भारतीय फोर्सेस के लिए फायर जेट्स, ड्रोन, बहरी जहाज और सबमरीन्स खरीदी जाएंगी। पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड्स के 3रे एडिशन के समंदरी फेज का आगाज। मश्क में ANF, FIA, सिंध पुलिस समेत 53 स्टेक होल्डर्स शरीक। मशकों में बंदरगाहों और अहम बहरी तनसीबात की तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियतों की जांच होगी। गवादर पोर्ट की सिक्योरिटी पर मामूर टास्क फोर्स 88 भी अमली सलाहियतों का मुजाहिरा करेगी। पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के वीज़े मुअत्तल करने का अमरीकी फैसला चैलेंज। शहरी हुकूक की तंजीमें ट्रंप के खिलाफ अदालत पहुंच गईं। अमरीकी महकमा खारिजा के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा दायर। ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए हुक्म जारी करने की इस्तेदा। पाकिस्तान और भारत में इंसदादे पोलियो मुहिम में रकम अतिया की थी। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टाइन का दावा। जिनसी ज्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जेफरी एप्स्टाइन का पुराना इंटरव्यू वायरल। इंटरव्यू में जेफरी एप्स्टाइन ने खुद को जिनसी दरिंदा तस्लीम किया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा क्या वो शैतान है, क्योंकि इसमें वो सारी खामियां मौजूद हैं। एप्स्टाइन ने जवाब दिया वो शैतान नहीं, उसे तो शैतान से डर लगता है। मोदी ने ट्रंप के आगे हथियार डाल दिए। अमेरिका और भारत में तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का कहा। अमेरिका से ज्यादा तेल लेने पर आमादगी जाहिर की। भारत पर टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया। भारत अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 0 कर देगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक जखीरा कायम करने का फैसला। अमेरिकी बैंक 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अठारह माह की बंदिश के बाद रफा क्रॉसिंग से आमदोरफ्त शुरू। पहले दिन 50 फ़लस्तीनी मिस्र के रास्ते गाजा में दाखिल हुए। सिर्फ चंद मरीज ही इलाज के लिए गाजा से बाहर जा सके। हमास तर्जुमान का कहना है कौमी कमेटी को इख्तियार सौंपने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दूसरी जानिब UAE की गाजा की सिविल इंतजामिया संभालने पर रजामंदी की खबरों की तरदीद।
आलमी मार्केट में सोने की गिरावट जारी, सोना 5.2% मजीद सस्ता, कीमत $4,613 फी औंस पर आ गई। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने गुलकारी के मैदान में कदम रख दिया। पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप गाना क्रिकेट जुनून तैयार, टीजर जारी कर दिया।